हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वाईफाई स्टडी सॉल्यूशन फास्ट एंड स्मार्टर लर्निंग। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सेट क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग प्रॉपर्टी फॉर्म क्यों कहते हैं, रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म क्यों कहा जाता है। ऐसे कई सारे और टॉपिक्स थे जिसको हमने पिछले वीडियो में कवर किया है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के पीछे वीडियो देखेंगे। आपको इधर आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से भी उसको देख पाएंगे। आज के इस वीडियो में बेसिकली चर्चा करने वाले हैं कि सेट के प्रकार के बारे में हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में बात करेंगे। कई तरह के सेट्स होते हैं, कई प्रकार के सेट्स होते हैं, एक एक करके हम सबके बारे में डील करेंगे, ठीक है। तो इस दौर में सबसे पहला जो सेट हमारे पास आता है वो आता है एम्प्टी सेट। पहला क्या आता है? एम्प्टी सेट। दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, एम्प्टी सेट। अच्छा, इस एम्प्टी सेट को ना नल सेट भी कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा इसको वॉइड सेट भी कहा जाता है, ठीक है। तीनों का मतलब खाली होता है। तो इसका डिफिनीशन की बात अगर हम करें तो कोई ऐसा सेट, जैसे कि मैंने बताया कि सेट कोई भी हो वो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होना चाहिए उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कोई ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट उपलब्ध नहीं हो, यानी कि वो सेट क्या हो? खाली सेट हो, उसमें कोई भी सेट उपलब्ध नहीं हो, तो उस प्रकार के सेट को हम क्या कहते हैं? नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं। अच्छा देखिए, इसको रिप्रेजेंट ना ऐसे मंजुला ब्रैकेट के साथ, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, इसको खाली से, या फिर आप इसको फाई से भी डिनोट किया जाता है। आप इन दोनों में से किसी एक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट को आप डिनोट करने के लिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। आप कोई ऐसा रियल नंबर का सेट बताइए जिसको स्क्वायर करने पर, जिसके एलिमेंट्स को आप बेसिकली समझ लीजिए, स्क्वायर करने पे आपको -1 दे दे। कोई ऐसा सेट जिसको स्क्वायर करने पे, रियल नंबर का सेट जिसको स्क्वायर करने पे -1 दे दे। तो ऐसा कोई भी सेट नहीं होता है रियल नंबर का जिसको स्क्वायर करने पे -1 दे दे। बेसिकली किसी भी संख्या को, वो चाहे प्लस हो या माइनस वाले संख्या हो, पॉजिटिव इंटीजर्स हो या नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप उसको स्क्वायर करेंगे तो जब भी देगा वो पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव नंबर ही आपको देगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा कि इस तरह का सेट जो होगा वो खाली सेट होगा, वो नल सेट होगा, उसमें कोई सेट, वो कोई एलिमेंट उसके अंदर नहीं मिलेगा। उसके बाद चलिए अब दूसरे के बारे में देखते हैं। दूसरा आता है सिंगलटन सेट, ठीक है। नाम से ही पता चलता है कि क्या होने वाला है। देखिए, दूसरा आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। अच्छा, सिंगलटन सेट को ना आपको यूनिट सेट भी कहा जाता है, कई सारे बुक्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सिंगलटन सेट को यूनिट सेट भी कहा जाता है। अच्छा, यूनिट सेट का मतलब क्या? यूनिट का मतलब क्या होता है? इकाई। इकाई का मतलब क्या? एक। तो कोई ऐसा सेट जिसके अंदर केवल और केवल एक ही एलिमेंट उपलब्ध हो, या फिर एक ही ऑब्जेक्ट उपलब्ध हो, या फिर मेंबर उपलब्ध हो, आप कोई सा भी कह लीजिए, मतलब एक ही है। नाक इधर से पकड़िए या फिर इधर से पकड़िए, मतलब नाक पकड़ने से ही है। तो कोई ऐसा सेट जिसके अंदर केवल और केवल एक एलिमेंट हो, तब इस प्रकार के सेट को हम क्या कह सकते हैं? इस प्रकार के सेट को हम क्या कह सकते हैं कि वो सेट जो है वो एम्प्टी, ये क्या बोलते हैं, यूनिट सेट है, यानी कि आपका सिंगलटन सेट है। तो देखिए इस तरह का क्या होगा, जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर्स में बहुत सारे नंबर्स तो नहीं होते हैं, एक और एक सिर्फ 2 होता है। तो क्या होगा? वो 2 ही एक ऐसा होगा जो सेट बनाएगा इवन प्राइम नंबर्स का, ठीक है। ये सेट है इवन प्राइम नंबर्स का। ये क्या है? इवन प्राइम नंबर है। इसके अंदर और तो नहीं आएगा, एक इकलौता एक ऐसा 2 ही है जो एक इवन प्राइम नंबर है, इसीलिए ये यूनिट सेट में आएगा। तो इस प्रकार के सेट को हम क्या कहेंगे? यूनिट सेट कहेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे वाला देखते हैं। अब आता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर कह लीजिए, या फिर इसको
नॉलरिलिटी कहा जाता है, ठीक है। इसको एक और कहा जाता है, अच्छा उसको रहने दीजिए, दो ही देखिए। तीसरे नंबर पे इसको लेके आए हैं, ठीक है। कार्डिनलिटी क्या कहा जाता है एक और, हाँ ऑर्डर ऑफ सेट भी इसको कहा जाता है, आप इसे समझ लीजिए, इसको ऑर्डर ऑफ सेट भी कहा जाता है। तीनों में से कोई एक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए कार्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ये पहले देख लीजिए। इसको ऐसे छोटा n स्मॉल ब्रैकेट और इसमें सेट का नाम, ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कार्डिनल नंबर होता क्या है, तो कार्डिनल नंबर किसी भी सेट का, कोई सा भी सेट जो आपके सामने दिया गया हो, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, हम उसको कहते हैं कि वो नंबर जो है, वो जो सदस्यों की संख्या है, जो एलिमेंट्स का नंबर है, वो उस सेट का क्या है, कार्डिनल नंबर है, या फिर उस सेट का ऑर्डर है। जैसे देख लीजिए, जैसे हम कोई सेट ए लिखते हैं और इसके अंदर हम डालते हैं 1 2 3 4, बंद कर लिए इसको, तो ये एक सेट हो गया, इसके अंदर 4 संख्या है, यानी कि 4 एलिमेंट्स दिया हुआ है, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, तो इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा n × 4, ठीक है। नंबर ऑफ, इसको ऐसे समझिए a और फिर इसको लिखेंगे n × अच्छा इसको पढ़ने के लिए कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, तो उसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है, 4 है। तब हम कहेंगे कि ये 4 जो है वो सेट ए का क्या है, कार्डिनल नंबर है, ठीक है, या फिर उस सेट का ऑर्डर है। तो इस चीज से यहां पे आपको ये चीजें समझ में आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और समझिए, एक छोटा सा एग्जांपल, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला आपको लिखते हैं यहाँ पे। कोई सेट हम ए लिखते हैं, ठीक है, हम इसके अंदर लिखते हैं FLOW, ठीक है, और दूसरा एक सेट लिखते हैं LETTER। इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, इसमें कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6। अब हमको बताइए कि सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना है, और ये जो सेट है सेट बी, इसका कार्डिनल नंबर कितना है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, अगर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है, हम देखेंगे। तो यहां पे आप देखेंगे एक चीज कि इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, तो इसका कार्डिनल नंबर तो स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन अगर इस सेट की बात करें, यानी कि सेट बी की हम बात करें, तो आप इसमें देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6। अच्छा बहुत सारे लोग क्या लिखने वाले हमको पता है, तो वो लिखेंगे कार्डिनल नंबर उसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लेकिन ये 6 होगा नहीं। रीजन क्या है कि मैंने पिछले ही क्लास में बताया है कि सेट में एलिमेंट्स का रिपीटेशन मैटर नहीं करता, किसी भी एलिमेंट के लिए एक ही आप लिख सकते हैं, उसको बार बार नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ई एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है, तो ये 2 है, और यहाँ पे टी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 2 है। रिपीटेशन इसमें हो रहा है, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट ही हमको चूज करना होता है। तो इसका कार्डिनल नंबर जो होगा वो हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। इसका भी कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, इसका भी कार्डिनल नंबर 4 हो जाएगा। तो इस तरह का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कभी कभी मिल जाता है एग्जाम में, तो माथा घुमा देता है। लेकिन जब आपको थ्योरी ध्यान में रहेगा कि हाँ सेट में रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं होता एलिमेंट का, तब आप ये गलती नहीं करेंगे। कई बार ऐसा मिल जाएगा कहीं कहीं आपको देखने के लिए, तो इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके आगे आता है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है,
अच्छा, फाइनाइट का मतलब भी समझ में आ रहा है और इनफाइनाइट का मतलब भी समझ में आ रहा है। फाइनाइट का मतलब क्या होता है और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है। देखिए, कोई ऐसा सेट, सबसे पहले फाइनाइट की बात कर लेते हैं। फाइनाइट सेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो फाइनाइट सेट ऐसा सेट होता है जिसमें एलिमेंट्स का जो संख्या होता है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होता है, वो निश्चित होता है कि इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। उसका एग्जैक्ट आपको पता होता है कि वो सेट कहाँ तक जाएगा, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ये आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के हम कहेंगे कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसे हम फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिख लेते हैं। तो यहां पे आपको पता है कि इस सेट में कितना 5 एलिमेंट्स है। 5 एलिमेंट्स आपको पता चल रहा है और स्पष्ट रूप से यहां पे आपको दिख रहा है कि यहां पे सेट में 5 एलिमेंट्स है। तो इस प्रकार का जब भी आपको कहीं सेट दिखेगा जहां पे आपको एलिमेंट्स का स्पष्ट रूप से पता चल सके उस सेट के अंदर कि कितने एलिमेंट्स है, तो इस प्रकार के सेट को हम क्या कहेंगे, इस प्रकार के सेट को हम फाइनाइट सेट कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार के सेट को हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे। अगर वही बात कहें, अगर वही इनफाइनाइट सेट की बात करें, ठीक है, इनफाइनाइट सेट की बात करें, तो कोई ऐसा सेट जिसके अंदर सदस्यों की संख्या पता नहीं हो कि वो कहां तक जाएगा। ठीक है, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर आप लिख लीजिए। जैसे इसको लिखते हैं, x इस प्रकार से है कि x बिलोंग्स टू n। आपको इसमें पता थोड़ी चल रहा है कि कितना इसके अंदर एलिमेंट होगा, कुछ भी हो सकता है। 1 से शुरू करेंगे, कहां तक जाएगा पता है, नहीं पता है, वो कहीं तक जा सकता है, वो इनफाइनाइट है, वो कहीं भी जा सकता है। इसलिए जब इस तरह का सेट आपको दिखे जिसमें सदस्यों की संख्या आपको पता नहीं चले कि कितना है, ठीक है, वो कहां तक जाएगा, उसका कोई सीमा नहीं है, तब आप इस तरह के सेट को क्या कह सकते हैं, इनफाइनाइट सेट कह सकते हैं। अच्छा, अब कुछ स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट्स जो ऑलरेडी नोन है, जो सबसे ज़्यादा सेट थ्योरी में इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम आपको लोगों को बता देते हैं। आप लोग थोड़ा उसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वो इसी के अंदर है। जैसे n हो गया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका, ये सब कैपिटल से लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सेट ऑफ होल नंबर्स। उसके अलावा R से सेट ऑफ रियल नंबर्स। उसके अलावा आपका आ जाता है Q से, ये हो जाता है आपका सेट ऑफ रेशनल नंबर। उसके अलावा आपका आ जाता है Z कह लीजिए या फिर कैपिटल I कह लीजिए। ये क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब देखिए, कभी कभी आप लोग को ये भी देखने को R पॉजिटिव, यानी कि ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इसके अलावा फिर आपको R नेगेटिव भी देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो जाता है, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव। दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, उसके अलावा ओह सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये आप लोग का ये Z प्लस है और ये Z माइनस है। ठीक है, आप लोग इसको यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा। Z को सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है,
और z माइनस को सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। उसके अलावा यहां r प्लस में देख लीजिए, r प्लस को क्या लिखा जाता है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। और फिर r माइनस को क्या लिखा जाता है, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। और c को लिखा जाता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इतना सारा ये जो होता है ना स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट्स होता है जो पहले से नोन है और मैथमेटिक्स सेट थ्योरी में बहुत जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। तो डायरेक्टली जब इस तरह के अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल जब आपके सामने होगा तब अच्छे से समझिएगा कि क्या कहने की कोशिश किया जा रहा है, तब चीज़ें और अच्छे से क्लियर आपके सामने होते जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या आ जाता है, आगे आपके सामने आ जाता है इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट, इक्वल से ही समझ में आता है कि क्या कहने की कोशिश किया जा रहा है इस सेट के अंदर। देखिए इक्वल सेट का मतलब होता है कि कोई भी दो सेट, कोई भी दो सेट, जैसे मान लीजिए कि कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, तो इन दोनों सेट का, जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें कि ए जो सेट है वो बी सेट के इक्वल है, तो बी सेट ए सेट के भी इक्वल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इन दोनों सेट का जो एलिमेंट्स है एकदम हूबहू, यानी कि उसको फोटोकॉपी कह लीजिए, ठीक है, वो दोनों आपस में सेम टू सेम हो। जैसे जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट के अंदर है और जो एलिमेंट्स इस सेट के अंदर यानी कि सेट ए के अंदर है वही टोटल एलिमेंट सेट बी के अंदर होगा, तब हम कहेंगे कि ये सेट क्या है, वो इक्वल सेट है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए हम इसके अंदर 1 2 3 लिख दिए और बी सेट के अंदर हम लिख दिए 2 1 3। ये दोनों सेट आपस में क्या है, इक्वल है। ये दोनों सेट क्या है, आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि जो भी एलिमेंट और जितने भी एलिमेंट सेट ए के अंदर है उतने ही एलिमेंट और वही एलिमेंट सेम टू सेम क्या है, इस सेट के अंदर है। आप कहेंगे सर यहां तो शुरू में 1 2 3 लिखा हुआ है, नीचे 2 1 3 लिखा हुआ है। कल ही बताए थे कि सेट में ऑर्डर कोई मतलब नहीं रखता है, आप कहीं भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर हमको पटना जाना है तो हम चाहे बस के पहला सीट पे बैठ के जाएं तो, चाहे सबसे पीछे वाला सीट पे बैठ के जाएं तो, चाहे चक्का वाला सीट जो होता है उसके सामने वाला बैठ के जाएं तो, क्या फर्क पड़ता है, जाना तो पटना ही है, पहुंचना तो पटना ही है। इसीलिए उसी आधार पे कहीं भी लिख लीजिए, वो सेट से बाहर तो नहीं है, वो उसी सेट के अंदर है, वो डिफाइन तो वही सेट कर रहा है ना। इसीलिए ये दोनों सेट क्या है, आपस में इक्वल है। इसीलिए सेट ए क्या है, सेट बी के बराबर है। हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद एक आता है इक्विवेलेंट सेट। छोटा छोटा टॉपिक है, कुछ ज्यादा नहीं है। एक आता है इक्विवेलेंट सेट। अच्छा, इक्विवेलेंट सेट देखिए क्या होता है। इक्विवेलेंट सेट वो सेट होता है अगर कोई ऐसा सेट है, दो सेट की अगर हम बात कर लें, जैसे हमारे पास सेट ए हो गया और दूसरा सेट बी हो गया, तो इस सेट का जो कार्डिनल नंबर है और इस सेट का यानी कि सेट बी का जो कार्डिनल नंबर है, दोनों अगर समान हो, दोनों क्या हो, समान हो। जैसे मान लीजिए सेट ए का कार्डिनल नंबर जितना है उतना ही सेट बी का भी है, लेकिन उसके एलिमेंट्स में क्या है मतलब नहीं है। जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए सेट ए अगर हम लिखते हैं और हम इसके अंदर लिख देते हैं 17 25 28, कुछ भी लिख लेते हैं अपने मन मर्जी के हिसाब से, और हम सेट बी लिखते हैं, इसके अंदर हम लिख लेते हैं 14 19 21,
तब हम कहेंगे कि सेट ए जो है वो सेट बी के क्या है, इक्विवेलेंट है। कैसे इक्विवेलेंट है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना है, 3 है, और सेट बी का भी कार्डिनल नंबर कितना है, 3 है। तब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सेट ए जो है वो इक्विवेलेंट है सेट बी के, या फिर सेट बी क्या है, इक्विवेलेंट है सेट ए के। अच्छा, एक और चीज समझिए, इक्वल सेट जो है वो इक्विवेलेंट सेट हो सकता है। क्यों हो सकता है? जैसे देखिए, अभी हमने आपको बताया कि इक्वल सेट में क्या होता है, जैसे सेट ए है, इसके अंदर हमने 1 2 3 4 लिख दिया, सेट बी भी लिख दिया, हमने लिखा इसमें 2 3 4 1 लिख दिया ना। अच्छा देखिए, ये दोनों सेट आपस में इक्वल है। अच्छा, इस दोनों सेट का आप देख रहे हैं कि क्या है, इसका कार्डिनल नंबर भी सेम है, इसका भी कार्डिनल नंबर 4 है और इसका भी कार्डिनल नंबर 4 है। तो ये सेट आपस में इक्वल है। कंडीशन ये इक्विवेलेंट सेट का कंडीशन है ना कि दोनों का कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। और ये आपका इक्वल सेट का कंडीशन क्या है कि आपका एलिमेंट जो सेम टू सेम होना चाहिए, दोनों सेट का फोटोकॉपी एकदम से साफ हूबहू सेम टू सेम एलिमेंट, उसका ये सारा चीज, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक इक्वल सेट जो है वो इक्विवेलेंट सेट तो हो सकता है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकता है। अब कैसे नहीं होगा? अब देखिए, यहां पे आप देखेंगे कि ये 3 एलिमेंट इसके अंदर है और 3 एलिमेंट इसके भी अंदर है। कार्डिनल नंबर तो सेम है, लेकिन एलिमेंट इसका फोटोकॉपी है एक दूसरे का? नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। इसीलिए कभी भी एक इक्विवेलेंट सेट जो है वो इक्वल सेट नहीं हो सकता है, लेकिन एक इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है जी, समझ गए, इक्विवेलेंट सेट भी हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपका आता है सबसेट। ये बहुत जरूरी है इसको देखना। सबसेट क्या होता है, एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट हम लिख रहे हैं जिसके अंदर 1 2 3 और 4 नेचुरल नंबर हैं, जो इस सेट का क्या है, एलिमेंट है। अब हम इस सेट में से कोई सा भी एलिमेंट निकाल के अगर हम सेट बना दें, दूसरा कुछ अलग सेट बनाए, जैसे देखिए जैसे हम सेट बनाते हैं, जैसे ये वाला सेट हो गया एक, फिर आपके साथ ये वाला सेट हो गया, फिर ये वाला भी हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा ब्रैकेट गड़बड़ हो रहा है तो आप लोग इसको समझिएगा। फिर ये वाला भी सेट है। उसके अलावा अब 2 पेयर करके भी हम देखेंगे, ठीक है। जैसे 1 2 का भी एक सेट हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 3 का भी एक सेट हो जाएगा, फिर 1 4 का भी एक सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अब देखेंगे कि 2 3 का भी एक सेट हो जाएगा। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। 2 3 का भी हो जाएगा। 2 3 के बाद किसका हो जाएगा? 2 4 का भी एक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 4 का एक हो जाएगा, 3 4 का हो गया। 2 पेयर वाला भी हो गया, 3 4 भी हो जाएगा। उसके अलावा 1 4 तो हो ही गया है, ठीक है। अब 3 पेयर वाला में अगर हम देखेंगे, अच्छा ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, छोटा से समझाते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम एग्जॉस्ट हो जाएगा। छोटा से समझा, छोटा एग्जांपल से। जैसे देखिए ए हो गया, इसके अंदर हम 3 एलिमेंट्स रखते हैं, 1 2 और 3, ठीक है। जब आप समझ जाइएगा तो वो जो 4 वाला बता रहे थे अभी, उसको भी आप कर लीजिएगा, वो भी आपको समझ में आ जाएगा।
तो हम इसका सेट लिखना शुरू करेंगे। तो 1 लिखेंगे, 1 पेयर वाला, ये अकेले वाला यानी कि सिंगलटन सेट, ये आपका हो गया। फिर 2 वाला भी हो जाएगा, फिर 3 वाला भी हो जाएगा। अब 2-2 के पेयर वाला एक बार लिखते हैं, तो फिर 1-2 का हो जाएगा, फिर 2-3 का हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से 2-3 का हो जाएगा, फिर 1-3 का एक हो जाएगा, ठीक है, 1-3 का हो जाएगा। अब 3 पेयर वाले में देखेंगे तो 3 में कितना हो जाएगा, 1-2-3, ठीक है। अरे यार, है ना। अब ये 3 पेयर वाला भी हो गया। इसके अलावा एक और होगा, एक और क्या होगा, ये आपका एम्प्टी सेट। एक एम्प्टी सेट जो होता है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है। कोई सा भी सेट आप ले लीजिए, उसका एक सबसेट एम्प्टी सेट होता है। उसके अलावा कोई भी सेट वो खुद का सबसेट होता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 2 3 ये आपका सुपर सेट हो गया, उसी का एक सबसेट यहाँ पे भी है, ये सेम टू सेम है, ठीक है। तो कोई भी सेट, ये आपका कोई भी सेट जो होता है वो खुद का सबसेट होता है। अब देखिए एक चीज, वन 2 3 4 5 6 7 8 कुछ दिख रहा है आपको कि जब इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, ठीक है, इसके अंदर यानी कि सेट का जो कार्डिनल नंबर है, यानी कि सेट ए का जो कार्डिनल नंबर है वो कितना है, 3 है। तब हमको कितना सबसेट मिल रहा है, 8 मिल रहा है, ठीक है, 8 मिल रहा है। उसके अलावा अगर आगे हम देखेंगे, उससे पहले थोड़ा सा एक चीज और समझ लीजिए कि सबसेट इस तरह से होता क्या है, और थोड़ा सा बेहतर समझिए। सबसेट किसी भी सेट से या तो उसके पूरे एलिमेंट को लेकर के कोई अलग सेट बना लीजिए, या फिर उसमें से थोड़े सेट को लेकर के बना लीजिए, या फिर आप उसमें से 2 एलिमेंट्स लेकर के बना लीजिए, या फिर पूरा सेट ही लेकर के बना लीजिए एक अलग सेट। तो जो नया वाला सेट जो आपका बनेगा वो सेट पुराने वाले सेट का सबसेट होगा। जैसे मान लीजिए कि हमने इस ए का इतना सारा सबसेट बनाया है हमने, ठीक है। तो ये जो होगा, जैसे मान लीजिए अगर हम 1 की बात करें, जैसे ये 1 वाला जो एलिमेंट है ये आपका सेट है, जैसे मान लीजिए हम इसको बी मान लेते हैं, तो ये वाला जो सेट होगा वो आपके सेट ए का क्या होगा, सबसेट होगा। कहने का मतलब क्या है कि गांव में देखते हैं 2-4 को बदमाशवा सबका ग्रुप होता है, तो उसमें से 2-4 गुड़ा को झगड़ा हो जाएगा तो क्या करेगा, 10 गुड़ा का मान लीजिएगा ग्रुप है तो झगड़ा हो जाएगा, तो उसमें से क्या करेगा, 4 गुड़ा छटक जाएगा, अलग जाके अपना ग्रुप बना लेगा। तो हम क्या कहेंगे कि जो मेन बदमाश वाला ग्रुप था ना, उसका सबसेट ये जो नया बदमाश वाला ग्रुप बना है, जो उसी में से 2-4 गुड़ा मिल के बना लिया है, उसको कहेंगे कि जो नया वाला जो ग्रुप बना है वो पुराने वाले ग्रुप का क्या है, सबसेट है। उसी तरह का बात है कि जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स दिए हुए हैं, या तो अब पूरा ले लो, या फिर कुछ ले लो, या फिर 2 ले लो, या फिर जिसमें अब ये नहीं है कि अलग से एलिमेंट हम उसमें भर देंगे, ये वाला नहीं होना चाहिए। जब भी लेना है इसी सेट के अंदर से, यानी कि जिस भी सेट का आपको सबसेट लिखना है, उसी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसी में से या तो आप पूरा ले लो, या फिर 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो। अब ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कितने हैं, उस पर डिपेंड करता है। लेकर के आप जब भी नया सेट बनाएंगे तो जो नया वाला सेट बनेगा वो पुराने वाले सेट का सबसेट होगा। बेसिकली इसको अब डिनोट कैसे किया जाता है, इसको लिखा कैसे जाता है, आप इसको समझिए। इस पे हम बाद में आते हैं, पहले इसको समझ लीजिए, तब फिर बताते हैं कि नंबर ऑफ सेट कैसे, सबसेट कैसे निकलता है। जैसे सेट ए हो गया, हम इसके लिए एक सेट बी लिख रहे हैं, सबसेट इसका हम लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे 2 3 2 3 1। अब हमको तो पता है भाई कि इसी तरह से सबसेट होता है,
लेकिन ऐसे लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि क्या लिखा हुआ है। तो इसके लिए डिनोट किया जाता है कि B इज द सबसेट ऑफ A। ये वाला जो सिंबल आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको सबसेट बोला जाता है। ये वाला जो यहाँ पे सिंबल आपको दिख रहा है ऐसे, इसको देख लीजिए ऐसे होता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको सबसेट बोला जाता है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ऐसे जो भी सिंबल आपको जहाँ जहाँ देखने को मिलेगा हम उसको बताते जाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसको डिनोट किया, अगर A का सबसेट अगर हमने B लिखा है तो हम लिखेंगे B इज द सबसेट ऑफ A, ठीक है। और दूसरी बात हमने क्या बताया कि कोई भी सेट जो होता है वो खुद का सबसेट होता है। उसके अलावा एक और क्या बताया कि जो एम्प्टी सेट होता है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है। चलिए भाई साहब, अब आगे अब बताते हैं कि आपको सबसेट का नंबर कैसे निकलेगा, कि किस सेट का, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा अगर आपको नंबर दे दे, बहुत सारे सेट में इतना सारा, जैसे मान लीजिए 20 एलिमेंट वाला आपको अगर कोई सेट दे दे, तब आपको कैसे पता चलेगा कि उसका सबसेट कितना है। आप निकालने तो बैठिएगा नहीं, निकालने में इसीलिए 4 वाला जो निकाल रहे थे ना, इसीलिए छोड़ दिए हैं ताकि उससे आपको पता चल जाए। जैसे देखिए, हम कोई सेट A लिखते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम एक एलिमेंट डाल देते हैं, तो इसका क्या क्या सेट लिखेंगे। सबसे पहले तो ये खुद हो जाएगा। उसके अलावा एक और बताएं कि कोई भी एम्प्टी सेट खुद का सबसेट होता है, तो एक एम्प्टी सेट ये हो जाएगा। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है तो सबसेट हमको कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अच्छा, अब दूसरा सेट जैसे मान लिखते हैं B, कोई सेट लिखते हैं, इसके अंदर हम 2 एलिमेंट रखते हैं 1 और 2, तो इसका सबसेट कितना हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा एक तो ये 1 वाला हो जाएगा, सिंगलटन सेट पहले इसके लिए लिख रहे हैं, फिर 2 वाला हो जाएगा, फिर 2 पेयर का लिखेंगे तो 1 2 हो जाएगा। और एक और अपना है जो 5, ये क्या बोलते हैं 5 वाला, हाँ 5 वाला ही, ये एम्प्टी सेट जो सब सेट का क्या होता है, सभी भी सेट का कोई भी सेट हो उसका सबसेट होता है। तो देखिए, जब 1 है तो 2 सबसेट मिला, और जब 2 है तो 4 सबसेट मिला। अच्छा, अब 3 नंबर वाले पे आते हैं। चलिए 3 नंबर वाला तो बता ही दिए, इस पे फॉर्मूला ही बता देते हैं आपको। जब इस तरह से आप देखेंगे कि जब इसके साथ अब 4 मिला, मतलब कि जितने भी कार्डिनल नंबर किसी सेट का होगा या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी सेट का होगा, जितना नंबर होगा उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। किसका, 2 का स्क्वायर होगा। कितना होगा, 2 का स्क्वायर होगा। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमको 4 डिजिट वाला का, अगर ये 4 एलिमेंट्स वाले का अगर निकालना हो तो कैसे पता चलेगा कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई एक सेट A लिखते हैं, इसके अंदर हम लिखते हैं सेट B C, एक बार लिखते हैं सेट C हम लिखते हैं, इसके अंदर 1 2 3 और 4 लिखते हैं। इसका कार्डिनल नंबर कितना है, C का कार्डिनल नंबर कितना है भाई, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको इधर लेके आते हैं। यहाँ पे देखिए, एक सेट C लिखते हैं जिसके अंदर 1 2 3, इसका सबसेट कितना सबसेट होगा उसके बारे में देखिए। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना है, यानी कि n इंटू सी बराबर कितना है भाई, 3 है। एक चीज देखिए, यहां 1 था तो 2 मिला, यहां 2 था तो 4 मिला, और यहां 3 है तो कितना मिलेगा। तो यहां अगर 2 का स्क्वायर है, ठीक है, 2 का स्क्वायर है तो 4 है, 2 का स्क्वायर है 4 है, तो 3 का क्या हो जाएगा, जैसे जितना भी यहाँ पे आपका एलिमेंट्स है वो 2 का क्या हो जाएगा, उस पर पावर आ जाएगा उसका। 2 पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो पावर 2 के पावर में आ जाएंगे, तब हमको नंबर ऑफ सेट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। अब देखिए 2 का पावर कितना है, 2 का पावर 3 है, तो कितना हो जाएगा, 2 2 दूनी 4 दूनी 8। अब चेक कर लेते हैं कि होता है कि नहीं इतना।
इसको चेक करते हैं कि बात सही है कि नहीं है। चलिए जैसे हमने कहा कि कोई सेट, अगर कोई सेट सी हमने लिखा, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, अब इसका सबसेट पहले लिखते हैं। तो एक तो पहले एक वाला हो जाएगा, सिंगल सिंगल पेयर वाला, फिर 3 वाला हो जाएगा, फिर 2 वाला भी हो जाएगा, फिर डबल वाला करेंगे तो 1 3 हो जाएगा, और उसके बाद से फिर 1 2 हो जाएगा, ठीक है। और एक यहाँ पे 3 2 वाला भी हो जाएगा। उसके बाद 3 पेयर वाला में चलेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि ये खुद का क्या है, सबसेट है। ये सेम टू सेम ऐसे ही है। उसके अलावा एक आपका एम्प्टी सेट वाला हो जाता है। अब काउंट कीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब पता चल गया कि ये बात जो हमने कहा था वो सही था। क्या होता है कि जितने भी नंबर आपके कार्डिनल नंबर किसी सेट का होता है वो 2 के पावर पे चला जाता है। यानी कि इसका नंबर, या फिर कार्डिनल नंबर कह लीजिए या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कह लीजिए, बात दोनों उतना ही है, उसमें कोई ये नहीं अलग नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितना है, 3 एलिमेंट्स है, यानी कि इसका कार्डिनल नंबर कितना है, 3 है। तो 2 का पावर 3 करेंगे तो इस सेट का कितना सबसेट होगा वो हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ से पता चलता है कि 8 हो जाएगा। अब उसके अलावा अगर 4 सेट वाला, जैसे कोई हम डी सेट लिखते हैं और इसके अंदर हम एलिमेंट भरते हैं 4, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, तो 2 का पावर 4 लिख लेंगे भाई। तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो भाई इसका 16 पेयर हो जाएगा, इसका 16 को सबसेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर्मूला अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट कितना हो जाएगा, 2 का पावर n, वेयर, जहां पे n क्या है, कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ सेट या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट, ऑफ अ सेट। समझ में आ गया कि कार्डिनल नंबर के थ्रू कैसे हमको सबसेट कितना होता है किसी सेट का, ये कैसे पता चलेगा। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो क्लियर हो जाती है आप लोगों का, ठीक है। आगे इसके बाद और भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ है, जैसे आपका ये यूनिवर्सल सेट हो गया, और भी कुछ सेट है, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए ताकि और लोग भी जुड़े। उसके अलावा चैनल पे पहली दफ़ा अगर आए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं। जो भी अगर क्वेरी, अगर कोई चीज़ अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन खाली रहता है, आप वहाँ पे लिख सकते हैं। जो भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कहीं चीज़ कोई समझ नहीं आया, आप ज़रूर लिखिएगा, कल के उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना वाईफाई स्टडी सॉल्यूशन, फास्ट एंड स्मार्टर लर्निंग।